हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो CUET PG पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं यूनिट 7 एंड यूनिट 8 दोनों को कंबाइंड वे में आज डिस्कस करेंगे कि ये दोनों यूनिट में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। जैसा कि आप सिलेबस ही देख रहे हो की मेंशन है मॉडल्स, प्रोसेसेस एंड टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, देन ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट। तो कुछ कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बट हाँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज सच नहीं पूछे गए हैं जितना कि प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस यूनिट्स हैं उनसे पूछे गए थे, जैसे कि यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 4। ओके, तो यूनिट 7 एंड यूनिट 8 को कंबाइंड वे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरली क्वेश्चन बेस्ड हैं ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे, क्लाइमेट चेंज जो बहुत ही क्रिटिकल इशू है कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो 2023 के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। एंड पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, जैसे यूनिट 7 आपका है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, देन जनरल इश्यूज ऑफ कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस, दैट इज यूनिट 8। तो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में स्पेसिफिकली पूछा है कि पब्लिक पॉलिसी के ऑफिशियल एक्टर्स कौन नहीं हैं दिए हुए ऑप्शन में। ओके, तो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिशियल एक्टर नहीं है पब्लिक पॉलिसीज़ की। क्यों? देखो, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर, ये सारे क्या हैं? पब्लिक पॉलिसी के ऑफिशियल एक्टर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं? इनडायरेक्ट वे पे इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन मेकिंग को या पब्लिक पॉलिसी को। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं या ऑफिशियल एक्टर्स नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली अनऑफिशियल हैं। ओके, इनफॉर्मल वे पे प्रेशर क्रिएट करेंगे या इनफॉर्मल वे पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं पब्लिक प्रोसेस में। ओके, तो समझ गए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो गार्बेज कैन मॉडल है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का, ये किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, माइकल कोहेन के द्वारा। तो गार्बेज कैन मॉडल ऑफ जो पॉलिसी मेकिंग है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप ये देख सकते हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछी जा सके। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो ग्लोबल जस्टिस के थ्योरिस्ट हैं, दे आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड द स्टेट आर सेंट्रल टू द एनी थियोरी ऑफ जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर स्टेट नहीं भाई, ग्लोबल जस्टिस बात करता है किसकी? कॉस्मोपॉलिटेनिज्म की, मतलब नो स्टेट, नो नेशनल बॉर्डर्स। ओके, पूरा होल वर्ल्ड क्या है? एक होल सिंगल कम्युनिटी है, एक सिंगल फैमिली है। ओके, तो यहाँ पर स्टेट एंड ऑल की बात नहीं होगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पॉग के बारे में कि रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एट द ग्लोबल लेवल। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ओके, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ब्रॉडर स्कूल ऑफ कॉस्मोपॉलिटेनिज्म है, जहाँ पर पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हम एक सिंगल कम्युनिटी मानते हैं, और यहाँ पर फोकस रहता है कि इंडिविजुअल पर। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ये थियोरी अपोज करती है बेसिकली स्टेट को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या डिवीज़न ऑफ कम्युनिटी या कल्चर को या नेशनल बॉर्डर्स को। तो थियोरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरीके से हम जो लोग हैं, ओके, उनको जस्ट लाइफ प्रोवाइड कर सकें, एक फेयर लाइफ दे सकें, एक बेटर लाइफ स्टाइल उनको प्रोवाइड किया जा सके। इंडिविजुअल्स ऑन प्लैनेट अर्थ, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्टिकुलर कल्चर। ओके, ये सारी चीज़। तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के, एंड आई होप कि जो ये यूनिट 7 एंड यूनिट 8 है, इसमें आप फोकस करना रिगार्डिंग टू पब्लिक पॉलिसीज़।
पब्लिक पॉलिसी क्या है, कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स एंड एक्टर्स हैं जो पब्लिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। एंड जो इश्यूज ऑफ कॉन्टेम्पररी हैं इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जस्टिस, वेरियस कॉन्फ्रेंस होती हैं क्लाइमेट चेंज की, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा फोकस करना आप, ओके। लास्ट सेशन में मैंने पूछा था आपसे कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है इन पे सेपरेट लेक्चर्स आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए क्या, जिससे आप एग्ज़ाम जो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप सही से एड्रेस कर पाए। तो आपका कुछ खास कमेंट्स नहीं आए थे। आई एम वेटिंग कि इस सेशन में या इस वीडियो में आपके कमेंट्स आएंगे, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगी हमारी टीम को फर्दर जो ये वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर सेपरेट फैक्चुअल बेस्ड लेक्चर्स क्रिएट करने की। तो आई विल वेट, आई विल लुक फॉरवर्ड कि हाँ आप अपना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देंगे इस सेशन के नीचे और मोटिवेशन के रूप में हमें मोटिवेट करेंगे कि हाँ इस तरीके के लेक्चर्स को क्रिएट किया जाए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो।